हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं +2 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 5.3, इसके सम नंबर 11th, 12th, 13, 14 एंड 15 को। ओके, तो इस एक्सरसाइज के जो 5 लास्ट वाले सम हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.3 है, जिसमें लास्ट वाले सम बिलोंग करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ओके स्टूडेंट्स, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपसे कहा था कि इसमें y इक्वल टू कोस इनवर्स या फिर साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, इस टाइप की फॉर्म आएगी। और यहाँ पर जिस तरह कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स के बाद कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो आपके पास वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की हेल्प से क्या करना है, आपने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है। एक और बात की थी मैंने लास्ट वीडियो में कि अगर आपको लगता है कि कोस इनवर्स 1 - x² बाय 1 + x² का फार्मूला डायरेक्ट आपको याद है, डायरेक्ट उन बच्चों को याद होगा जिन्हें सेकंड चैप्टर आता है। ठीक है, नेम ऑफ सेकंड चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिन बच्चों ने अच्छी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रखा है, ठीक है, उन्हें मालूम होगा कि लगभग ये सारी की सारी क्या हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने वो चैप्टर नहीं किया है उन्होंने किस टाइप से करना है ध्यान दो। जिस तरह सम नंबर 11th है, हाँ जी, हमारे पास ये क्या है, y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 - x² बाय 1 + x²। ओके, तो क्या करेंगे आप लोग, 1 - x² बाय 1 + x² को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि बाद में कोस में चेंज हो जाए, क्योंकि रूल हमारे पास क्या है कि अगर यहाँ पर कोस इनवर्स है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि 1 - tan² बाय 1 + tan²। ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 - tan² बाय 1 + tan², दैट इज cos 2x। ठीक है, तो अगर आप लोग इस x को tan मानते हो तो फार्मूला बन जाएगा 1 - tan² बाय 1 + tan², जो कि कोस की फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दो, मैं यहां पर राइट कर देता हूं बॉक्स में। cos 2θ का फार्मूला है 1 - tan² बाय 1 + tan²। ओके, फार्मूले लर्न करने बहुत ही जरूरी हैं। अगर फार्मूलों पर आपकी ग्रिप है, पकड़ है, ठीक है, तो सम करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, जिस तरह के मुझे यहाँ पर देखते ही आइडिया लग गया कि 1 - x² बाय 1 + x² है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 - tan² बाय 1 + tan²। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, ध्यान दो, लेट इस x को मैं लेट करूँगा x इक्वल टू tan θ। अगर x की वैल्यू tan θ लेट की है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इक्वल टू आ जाएगा, इसको उस साइड पे ले जाओ, हाँ जी, tan इनवर्स x। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है कि x को मैंने tan लेट किया है। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम था 1 - tan² बाय 1 + tan² का फार्मूला cos 2x होता है या cos 2θ होता है। ठीक है, तो y इक्वल टू अपने पास क्या है, कोस इनवर्स, हाँ जी, यहां पर 1 - x की वैल्यू क्या ली है मैंने, x को माना है tan θ, तो 1 - tan² बाय हो जाएगा 1 + tan²। ओके, तो कोस इनवर्स, ये प्रॉपर्टी हमने +1 में भी की है, 1 - tan² बाय 1 + tan²। ये फार्मूला हमारे पास होता है, हाँ जी, क्या है ये फार्मूला, cos 2θ। ठीक है, और ये वाली प्रॉपर्टी लास्ट वीडियो में कवर की है हमने, फिर से मैं क्लियर कर दूं कि अगर यहाँ पर कोस इनवर्स है और यहाँ पर कोस है, ठीक है,
कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। इसी तरह साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स इक्वल टू एक्स होता है। सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स इक्वल टू एक्स होता है। और कोटेंजेंट इनवर्स जहाँ कोट इनवर्स कोट एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए बोल रखा है आपको कि अगर बाहर कोस इनवर्स है तो इसका बनना चाहिए कोस। ठीक है, बाहर अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो इसका बनना चाहिए साइन। यहाँ टेन इनवर्स है तो इसका बनना चाहिए टेन। यहाँ कोसिकेंट इनवर्स है तो ये बनाएंगे कोसिकेंट इनवर्स। यहाँ सीकेंट इनवर्स है तो ये बनाएंगे सीकेंट। और यहाँ अगर कोट इनवर्स है तो इसका बनाएंगे कोट। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, तो ये यहां पर बन जाएगा कोस इनवर्स कोस, तो ये 2 थीटा है ना। ठीक है, तो किसके इक्वल आ गया ये 2 थीटा के इक्वल आ गया, राइट। और अब आपको मालूम है कि 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू ये रही। ठीक है, क्या है ये टेन इनवर्स एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने थीटा की वैल्यू भर दी टेन इनवर्स एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन बोल दिया मैंने, डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ जी, तो y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन कैसे आएगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, इसको कर रहा हूं मैं डेरिवेट, तो 2 सेम आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, ये होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऑल ओवर अपने पास क्या बच गया, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपने पास डेरिवेशन कोस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसे ध्यान दो। 5.3 के सम नंबर 11 टू 15 को हमने कवर करना है इस वीडियो में, जिसमें हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, सम नंबर 11 है, y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि यहां पर कौन सा फंक्शन है, मतलब कौन सा इनवर्स फंक्शन है। अगर ये कोस इनवर्स फंक्शन है तो इसका बनेगा कोस। ठीक है, कैसे बनेगा, इसके लिए थोड़ी फार्मूलों पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ये सारे फार्मूले लास्ट वीडियो में हमने कवर किए हैं। कोई प्रॉब्लम है इन फार्मूलों में तो लास्ट वीडियो आप मेरे वाला चेक कर सकते हैं। ओके, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखते ही आपको मालूम पड़ना चाहिए कि ये फार्मूला बन सकता है 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, कोस, कोस की फॉर्म में होता है, तो यहाँ कोस आ जाएगा। यही तो हमने करना है। ठीक है, तो x को मैंने लेट कर लिया टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स x। ठीक है, कोस इनवर्स वैसे का वैसे ही आएगा। यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, और 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर फार्मूला है कोस 2 थीटा, यहाँ पर आ गया कोस 2 थीटा। तो कोस इनवर्स कोस की प्रॉपर्टी है दैट इज इक्वल टू एक्स, लेकिन यहाँ पर तो एक्स नहीं है, यहाँ पर 2 थीटा है तो ये 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू यहाँ फिल कर दो। अब इसका डेरिवेशन क्या बनेगा, 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, और टेन इनवर्स का डेरिवेशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऑल ओवर डेरिवेशन हमारे पास क्या बन गया 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 11। ये स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट सम है सम नंबर 12, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रोसेस इसका लास्ट वाले सम जैसा ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेशन करते टाइम हमने चेक क्या करना है, चेक ये वाला पार्ट करना है। ठीक है, इस पार्ट के अकॉर्डिंग ही इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब यहां पर साइन इनवर्स है तो इसका बनेगा साइन। ठीक है, तो अपने पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। कोस बन जाएगा, कोस को बाद में साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब जो फार्मूला अभी आपने लास्ट वाले सम में सम नंबर 11 में अप्लाई किया है वही फार्मूला आपने यहां पर अप्लाई करना है। ओके, तो क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। हाँ जी, x को टेन थीटा लेट करेंगे। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, थीटा बन जाएगा टेन इनवर्स x
हाँ जी स्टूडेंट्स ध्यान दें, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो फार्मूला आपने सम नंबर 11th में अप्लाई किया था वही फार्मूला यहां पर अप्लाई होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, हाँ जी ये फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज कोस 2 थीटा। ओके, अब कोस को आपने चेंज करना है साइन में, ठीक है, तो ये अपने पास 10th में प्रॉपर्टी थी, ध्यान देना इधर, कोस थीटा को हम चेंज करेंगे साइन में, तो यहां पर देखो एक बार साइन इनवर्स, हाँ जी इसको आप ऐसे कर सकते हो साइन 90 माइनस थीटा मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 2 थीटा। ओके, तो 10th में ये प्रॉपर्टी थी और यहां तक मेरा आइडिया है, +1 में भी हम लोग करवाते हैं, तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है सुन लो ध्यान से फिर से दोबारा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, थीटा का मतलब ये नहीं है कि थीटा ही आएगा, 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, ठीक है, हाफ थीटा, कुछ भी हो सकता है यहां पर। तो साइन 90, पाई बाय 2 का मीनिंग क्या होता है, पाई बाय 2 का मीनिंग है 90 डिग्री, ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होता है सीकेंट थीटा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, इसलिए कोस थीटा को मैंने राइट कर दिया साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, यहां पर थीटा नहीं है 2 थीटा है, तो यहां पर 2 थीटा ही आएगा। अब अपने पास प्रोसेस क्या है, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स, इस सारे को एक्स मानो, इस कंप्लीट पार्ट को क्या मानना है आपने एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू होता है एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू होता है एक्स। इस तरह जो फर्दर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी ऐसी ही है। तो साइन इनवर्स साइन ये एक्स है तो आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, तो y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कहां पर है, ये रही थीटा की वैल्यू, ठीक है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो यहां पर आप लोग फिल करेंगे tan इनवर्स x, यहां पर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ जी, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आपने पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x को डेरिवेट करना है, तो क्या बन जाएगा ये ध्यान दो, इधर यहां पर राइट कर रहा हूं मैं, हाँ जी, y के लिए क्या करेंगे dy बाय dx हो जाएगा, पाई बाय 2 अकेला कांस्टेंट है, जब भी अकेला कांस्टेंट हो उसका डेरिवेशन 0 होता है, माइनस में 2 है, और tan इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स x का डेरिवेशन माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेशन, हाँ जी 1 बाय मोड ऑफ x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसिकेंट इनवर्स x का डेरिवेशन माइनस 1 बाय मोड ऑफ x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके अलावा साइन इनवर्स x का डेरिवेशन 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स x का डेरिवेशन माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन टू से सारी गेम क्या है, गेम मैथ में ये होता है फर्स्ट तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, ये नहीं है कि आपको मालूम ही नहीं है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकलता है, कब निकलता है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सेकंड फार्मूले क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फार्मूले लर्न है, तो किसी भी सम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब साथ साथ फार्मूले आपने याद करने हैं। यहां पर मैंने क्या बोला है, पाई बाय 2 अकेला कांस्टेंट है, हमेशा ही उसका डेरिवेशन 0 होगा, माइनस 2 वैसे का वैसे ही आएगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेशन क्या बनेगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैंने 2 के बाय में लिख दिया,
1 प्लस एक्स स्क्र, तो क्या बन गया ये -2/1 प्लस एक्स स्क्र। हाँ जी, ये है डेरिवेशन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 1 प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, प्रोसेस वही है। हमको मालूम था कि अगर x को tan लेट करते हैं तो 1 माइनस tan स्क्र बाय 1 प्लस tan स्क्र, क्या फार्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा, और cos को हम साइन में चेंज कर लेंगे, साइन इनवर्स साइन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स भर दी, ये कांस्टेंट था 0 हो गया, -2 वैसे का वैसे ही इंटू tan इनवर्स का डेरिवेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्र हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास ऑल ओवर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 1 प्लस एक्स स्क्र का डेरिवेशन क्या आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्र। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास 5.3 एक्सरसाइज का सम नंबर 12। ये स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सेम एक्सरसाइज का सम नंबर 13। हाँ जी, सम नंबर 13 क्या है, y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्र। तो नेचुरल सी बात है कि यहां पर कोस इनवर्स है तो इस पार्ट को बनाएंगे हम कोस। ठीक है, तो ये कोस कैसे बनेगा ध्यान दो। अगर x को हम tan लेट करते हैं, सेम ही लेट करते आ रहे हैं, इसमें भी tan, इसमें भी tan, इसमें भी tan से हुआ है। ठीक है, तो 2 tan बाय 1 प्लस tan स्क्र क्या होता है, ये फार्मूला 2 tan बाय 1 प्लस tan स्क्र थीटा होता है साइन 2 थीटा। ओके, और बाद में साइन का कोस बनाना हमें आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, सपोज कि x इक्वल टू tan थीटा है। ठीक है, हमने मान लिया कि x की वैल्यू है tan थीटा, इट इंप्लाइज, हाँ जी, थीटा हमारे पास क्या आएगा, थीटा आएगा tan इनवर्स x। हाँ जी, नेक्स्ट देखो y इक्वल टू कोस इनवर्स, हाँ जी, कोस इनवर्स सेम आ गया। अब x को हमने लेट किया है tan थीटा, तो यहां पर हो जाएगा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्र थीटा। हाँ जी, y इक्वल टू कोस इनवर्स, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्र थीटा, ये है साइन 2 थीटा। ठीक है, लास्ट वीडियो में ये सारे फार्मूले मैंने बोर्ड पे राइट किए थे। ठीक है, तो कोई पहली बात प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि +1 में आपने कर रखे हैं, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग, ठीक है, लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि नहीं और इसमें, ठीक है, इंप्रूव होना चाहिए और हाईलाइट करना चाहिए, तो इनबॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स साइन 2 थीटा कैसे आया, क्योंकि साइन 2 थीटा का फार्मूला था 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्र थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल टू कोस इनवर्स, साइन को चेंज करना है कोस में, तो वेरी सिंपल, कोस π/2 माइनस थीटा, थीटा क्या है 2 थीटा, तो सेम आएगा 2 थीटा ही, क्योंकि ये थीटा माना जाएगा पूरे का पूरा। कोस 90 कैसे, π/2 होता है 90, तो कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो कोस इनवर्स कोस आ गया, किसके इक्वल हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है, कोस इनवर्स कोस x, इसको कंसीडर करो x। ठीक है, किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स कोस x इक्वल टू होता है x। ठीक है, तो x मतलब π/2 माइनस 2 थीटा, तो y इक्वल टू बन गया π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कहां पर है, ये रही थीटा की वैल्यू, यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स x। हाँ जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास बनेगा dy/dx। हाँ जी, अकेला कांस्टेंट हो तो डेरिवेशन होता है 0, -2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्र, तो ऑल ओवर क्या बन गया ये -2/1 प्लस एक्स स्क्र। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है डेरिवेशन ऑफ कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, तो ध्यान देना, हमने क्या करना है, फार्मूलों पर ग्रिप बनानी है अपनी। x को tan लेट किया 2 tan/1 प्लस tan स्क्र साइन 2 थीटा,
साइन को चेंज कर दिया कोस 90 माइनस थीटा में। अब फार्मूला है कोस इनवर्स कोस x इक्वल टू एक्स होता है। यहाँ थीटा की वैल्यू tan इनवर्स फिल कर दी। इसके बाद इसका डेरिवेशन किया तो ये कांस्टेंट 0 हो गया, -2 वैसे का वैसे। tan इनवर्स x का डेरिवेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेशन बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कवर हो गया हमारा सम नंबर 13। नेक्स्ट हमारे पास है सम नंबर 14। यस स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सम नंबर 14 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x इज ग्रेटर देन -1/√2 लेस देन 1/√2। ठीक है, तो इनपुट हमारे पास -1/√2 मिनिमम है और मैक्सिमम है 1/√2। ठीक है, तो हमने करना क्या है, प्रोसेस हमारे पास वही रहेगा। ये साइन इनवर्स है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे साइन की फॉर्म में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। x को आप लोग लेट कर लो साइन थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा x इक्वल टू साइन थीटा। इट इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x। हाँ जी, तो y इक्वल टू यहां पर क्या है साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स वैसे का वैसे ही आएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा 2 आ जाएगा और x की वैल्यू क्या है साइन थीटा आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी, इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां पर क्या आएगा 2 साइन थीटा वैसे का वैसे ही, और ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है तो मतलब बन जाएगा कोस थीटा। दोबारा सुन लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर यहां से कोस स्क्वायर निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हुआ, तो मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये इक्वल टू आ जाएगा कोस स्क्वायर। सुन लो, यहां पर मैंने राइट कर दिया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर का साइन कैंसिल हो जाएगा। सुन लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी कोस स्क्वायर। अब कोस का स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट है, कैंसिल हो जाएंगे। अपने पास क्या बच गया, अपने पास बच गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू बच गया साइन इनवर्स, ये फार्मूला होता है हमारे पास, प्रॉपर्टी होती है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो मतलब 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बनेगा साइन 2 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट साइन इनवर्स, वही प्रॉपर्टी, यहां साइन इनवर्स है यहां साइन है तो ये इक्वल हो गया 2 थीटा के। तो y इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू कहां पर है, ये रही थीटा की वैल्यू, यहां से फिल कर दो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, तो ये बन गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, ये dy बाय dx इक्वल टू 2 वैसे का वैसे ही आएगा। ठीक है, कांस्टेंट वैसे का वैसे ही, अगर अकेला कांस्टेंट हो डिफरेंशिएशन बनेगा 0, लेकिन ये 2 साइन इनवर्स x था तो साइन इनवर्स x का डेरिवेशन आएगा और 2 का नहीं आएगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता है, ये होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, तो ये बन गया 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, लो जी, राइट, तो हमारे पास साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन कैसे आएगा। सबसे पहले चेक करो, ये साइन इनवर्स है तो इसे आपने साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मुझे मालूम था कि अगर इसको साइन लेट करता हूं तो 2 साइन बन गया, और यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का रूट क्या हो गया कोस, तो मतलब 2 साइन कोस दैट इज साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू आ गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स, यहां पर साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन क्या होता है 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इसका। ठीक है, ध्यान से करेंगे आप लोग। ये था सम नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 5.3। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एंड लास्ट सम
ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5.3, सेक इनवर्स 1/2x² - 1। तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं सीकेंट इनवर्स है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे सीकेंट इनवर्स में, ठीक है। और 2x² - 1 ये फार्मूला याद करो, 2 cos² - 1 क्या होता है, cos 2x होता है, ठीक है। तो मतलब 1/cos 2x दैट इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स सीकेंट x, ठीक है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम लोग कोस में, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला हमारे पास बनता है। फिर भी मैं साइड पे राइट कर रहा हूं यहां पर, हाँ जी ध्यान दो, एक मिनट ये स्पेस यहां से बना लेते हैं। ये स्टूडेंट्स ये सम हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इनकी स्टेटमेंट को मैं रेज कर रहा हूं, हाँ जी। ये स्टूडेंट्स तो यहां पर मैंने अप्लाई जो फार्मूला करना है वो राइट कर रहा हूं। cos 2x का फार्मूला होता है cos² x - sin² x, ठीक है। तो ये यहां पर नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, cos 2x में अगर हम लोग sin² की वैल्यू फिल कर दें, sin² 1 - cos², तो ये बन जाएगा 2 cos² x - 1, ये आएगा, ठीक है। 2 cos² x - 1। एक cos 2x की प्रॉपर्टी और भी होती है, वो क्या है, 1 - 2 sin² x, ओके। और cos 2x को हम लोग tan की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो आज ही हमने किया है, 2 सम में ये अप्लाई हुआ है, 1 - tan² / 1 + tan², ओके। तो ये थी cos 2x की प्रॉपर्टीज, जिसमें फर्स्ट यहां पर अप्लाई नहीं होगी, सेकंड होगी, थर्ड नहीं होगी और फोर्थ भी नहीं होगी। लेकिन cos 2x को हम 4 टाइप से राइट कर सकते हैं। फर्स्ट है cos² x - sin² x, सेकंड है 2 cos² x - 1, थर्ड है 1 - 2 sin² x और लास्ट है tan की फॉर्म में 1 - tan² / 1 + tan², ठीक है, जो कि हमने स्टार्टिंग वाले 2 सम्स में अप्लाई किया था, ये वाला फार्मूला, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके फार्मूलों पर कितनी ग्रिप है। जितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपने फार्मूले प्रिपेयर कर रखे हैं, उतना ही जल्दी समझ जाएंगे आपने आपकी करना क्या है एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, तो क्या किया मैंने, x को लेट किया cos थीटा। अगर x cos थीटा है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारे पास x की वैल्यू cos थीटा और थीटा की वैल्यू वेरी सॉरी, हाँ जी। अगर x को मैंने cos लेट किया है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स x, ओके। हाँ जी, तो y = हमारे पास है सीकेंट इनवर्स 1/, हाँ जी यहाँ फिल कर दो, x की वैल्यू cos, तो 2 cos² थीटा - 1, हाँ जी। y = सीकेंट इनवर्स 1/2 cos² थीटा - 1, ये रही इसकी वैल्यू, ठीक है। cos 2x = cos² - sin², ਜਾਂ फिर 1 - 2 sin², ਜਾਂ फिर 2 cos² - 1, ਜਾਂ फिर 1 - tan² / 1 + tan², और इसमें से अप्लाई करेंगे 2 cos² - 1, ठीक है। तो 2 cos² - 1 क्या होता है, cos 2, अगर यहाँ पर थीटा है तो थीटा आएगा, x है तो x आएगा। अब क्योंकि थीटा है तो यहाँ पर थीटा ही आएगा, तो cos 2 थीटा = 2 cos² थीटा - 1, हाँ जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है सीकेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा सीकेंट 2 थीटा, 2 थीटा है 2 थीटा ही आएगा, 3 होता 3 आता, 4 होता 4 आता, ठीक है। तो आपको मालूम है cos × सीकेंट = 1, तो सीकेंट = क्या हुआ, 1/cos, तो 1/cos की वैल्यू क्या है, सीकेंट है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, सीकेंट इनवर्स। सीकेंट = क्या होता है, जो भी आगे पार्ट है इसका, x है तो x आएगा, और 2 थीटा है तो 2 थीटा आएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ जी, डेरिवेशन कर दो इसका, क्या बन जाएगा, dy/dx = 2 आ जाएगा वैसे का वैसे ही, और cos इनवर्स x
हाँ जी, क्या होता है कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेशन? -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनेगा ये? -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑल ओवर हमारे पास बन गया -1 बाय स्क्वायर -2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला सम, जिससे हमने कवर कर लिया है इस वीडियो में। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, फिर से मैं रिपीट कर दूं बात को। सीकेंट इनवर्स है 1 बाय 2x स्क्वायर -1 है, तो इसको देखते ही आइडिया लग जाता है कि इसे आपने सीकेंट में कन्वर्ट करना है। और 2 कोस स्क्वायर x -1 फार्मूला है। ठीक है, चारों फार्मूले मैंने कोस 2x के राइट कर दिए हैं, इसमें से सेकंड फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो x को लेट किया कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स x, यहाँ पर x की वैल्यू भरते हैं। तो 2 कोस स्क्वायर -1, 2 कोस स्क्वायर -1 होता है कोस 2 थीटा, तो 1 बाय कोस होता है सीकेंट, 2 थीटा सेम आ जाएगा। सीकेंट इनवर्स सीकेंट होता है 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेशन -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई की तो -2 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने 5.1, 2 और 3 तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट जो 5.4 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो है लोग से रिलेटेड। ठीक है, लोगारिदम से रिलेटेड। तो उस वीडियो में आपको लोगारिदम के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। हालांकि अपने इतना नहीं है, अपने 3-4 फार्मूले हैं लोग के बस। ठीक है, लोग ए बी इक्वल टू लोग ए प्लस लोग बी, या फिर लोग ए रेज टू बी इक्वल टू बी इंटू लोग ए, या फिर लास्ट वाला है लोग ए बाय बी इक्वल टू लोग ए माइनस लोग बी। ठीक है, इतना से ये लगभग ओके, कहीं वैल्यू फिल करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन जब भी आप केमिस्ट्री या फिजिक्स करते हो तो बहुत सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, और वहां पर आपको लोगारिदम और एंटी लोगारिदम की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि नेक्स्ट जब 5.4 करवाएंगे और उसमें लोगारिदम के बेसिक आपको करवाऊंगा मैं, तो आपको उसमें डिटेल से इसके बारे में बताया जाएगा कि लोगारिदम क्या है, एंटी लोगारिदम क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लोग टेबल को वॉच कैसे करते हैं, एंटी लोग टेबल को वॉच कैसे करते हैं, और लोग एक्चुअली क्यों निकालते हैं। ठीक है, ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।